फर्स्ट टॉपिक है लियाकत नेहरू पैक्ट या नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से भी जानते हैं इसे। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए मेंस में इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है और क्या है ये पैक्ट, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, रिसेंटली 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। इस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी 23 जून 1953 को हार्ट अटैक के कारण। तो पहले जानेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में और इनसे नेहरू लियाकत पैक्ट का क्या रिलेशन है ये जानेंगे और फिर इस पैक्ट के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने देखो भारतीय जनसंघ को बनाया था। जब लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था 1950 में, तो ये इसके विरोध में थे। इसके विरोध में ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी के ये कैबिनेट के कांग्रेस पार्टी के नहीं, हिंदुस्तान में जब कैबिनेट बना था 1947 के बाद, उसके मंत्री थे ये, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ एक अलग पार्टी बना ली। भारतीय जनसंघ प्रीडेसेसर है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी का प्रीडेसेसर का मतलब है भारतीय जनता पार्टी से पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। फिर भारतीय जनसंघ का नाम बदल के 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया। भारतीय जनसंघ का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया 6 अप्रैल 1980 को। जो अभी बीजेपी पार्टी है वो उसी का नाम पहले भारतीय जनसंघ था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। देखो, इनके नेहरू से काफ़ी विरोध थे या नेहरू को विरोध करते थे। कांग्रेस का भी ये अगेंस्ट थे, विरोध करते थे। उसके बावजूद भी जब 15 अगस्त 1947 में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे इलेक्शन तो हुए नहीं थे, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उस गवर्नमेंट में जो कैबिनेट थी, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू ने इनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, इनको अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। कौन सा मिनिस्टर? इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर। लेकिन इन्होंने अप्रैल 1950 में रिजाइन कर दिया जब नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ। तो इनके रिजाइन करने के कारण क्या थे, रीजन क्या थे और नेहरू लियाकत पैक्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले जानेंगे नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। इसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, या नेहरू लियाकत समझौता। ये बायलैटरल एग्रीमेंट था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था ये समझौता, ताकि जो एक दूसरी कंट्री में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, रक्षा की जाए उनकी। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक। देखो, पॉपुलेशन के आधार पे अगर किसी कंट्री में 50% से कम पॉपुलेशन है किसी रिलीजन की, धर्म के लोगों की, तो वो माइनॉरिटी में आते हैं। हमारे संविधान में देखो 2 तरह की माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और एक रिलीजन के आधार पे, रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म के आधार पे। लेकिन जनरली देखो, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हिंदू की है, लगभग 80% से ज़्यादा, तो ये जितनी भी बाकी की पॉपुलेशन है उनकी 50% से कम ही रहेगी, क्योंकि बाकी पॉपुलेशन 20% से भी कम बची है। तो बाकी सारी जो कम्युनिटी हैं वो आती हैं माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक बोलते हैं हिंदी में, अल्पसंख्यक। ऐसे पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की है और कम पॉपुलेशन हिंदू या सिख की कम्युनिटी की है, तो वो आते हैं माइनॉरिटीज़ में पाकिस्तान में। तो एक दूसरी कंट्री में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ। उस टाइम पे इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। इन दोनों ने इसको साइन किया 8 अप्रैल 1950 को। तो साइन क्यों किया? क्योंकि देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है 2 टुकड़ों में बट गया था हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान बन गया था और एक हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो आ रहे थे हिंदुस्तान में, और जो हिंदुस्तान में थे वो जा रहे थे कहाँ पे? पाकिस्तान में। लेकिन जब ये माइग्रेशन हो रहा था तो बहुत सारे कॉम्युनल टेंशन हो गई, वॉयलेंस हुआ, कॉम्युनल रियोट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे फसाद, लोगों को मारा पीटा गया, हिंदू मुस्लिम को मारे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मारे थे, बहुत लाखों लोग मारे गए थे। तो ये जो कॉम्युनल वॉयलेंस थी 1947 में स्टार्ट हुई थी, बल्कि उससे पहले ही
डायरेक्ट एक्शन प्लान जब 1946 में चला था, जिन्ना ने लॉन्च किया था। उसके बाद 1947 में ये जारी रही, फिर 1950 तक भी ये चलती रही थी। तो ये वायलेंस जो हो रही थी, सांप्रदायिक झगड़े हो रहे थे, दंगे फसाद, लोगों को मारा पीटा जा रहा था, महिलाओं को रेप किया जा रहा था, उन्हें अबडक्ट किया जा रहा था, मतलब अपहरण करके ले जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ही ये दोनों कंट्रीज़ ने ये साइन किया था कि ये नेहरू पैक्ट, नेहरू लियाकत पैक्ट जो साइन किया गया हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो वायलेंस चल रहा था इसको रोकने के लिए। क्योंकि देखो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था, पाकिस्तान भी, क्योंकि ये इंडिया था और ये था वेस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान है, और जो अभी बांग्लादेश है ये 1971 में बांग्लादेश बना, उससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही पार्ट। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में कम्युनिटी ज़्यादा हिंदू रहती थी, ये मुस्लिम थे, इनको जाना था बांग्लादेश इधर ईस्ट पाकिस्तान में, और जो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू रहते थे वो आना था वेस्ट बंगाल में, जो इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल अभी। तो यहाँ पे भी कॉम्युनल वायलेंस चल रहा था। तो इसको देखते हुए ये नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ। तो इसकी मेजर प्रोविज़न क्या थी वो जानते हैं। इसमें देखो पैक्ट में पहला तो यही था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी और एथनिक माइनॉरिटी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखो हमारे संविधान में दो माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जो हमने ऊपर डिस्कस की। लेकिन इस पैक्ट में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ, इसमें भाषा के आधार पर नहीं था, इसमें था रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटी, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वेलफेयर किया जाएगा, उनका जन कल्याण के लिए स्टेप उठाए जाएंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सुरक्षा। दोनों कंट्रीज उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी, कोई उनकी जान को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, और उनके ऑनर का रेस्पेक्ट किया जाएगा। जो भी महिलाएं अबडक्ट की गई हैं, अपहरण किया गया महिलाओं का, लड़कियों का, या जो प्रॉपर्टी लूटी गई है, लूट के ले गए प्रॉपर्टी, उसको वापस किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। फोर्सफुली जो कन्वर्जन हुआ है, एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों का कन्वर्जन किया गया है, बदला गया है, उसको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वापस उन्हें धर्म में अपना कन्वर्ट किया जाएगा जिस धर्म के वो थे। माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको कन्फर्म किया जाएगा। दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगी ताकि वो उनकी रक्षा कर सके, ये आयोग उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। और दोनों कंट्रीज गारंटी देंगी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, स्पीच एंड वर्शिप फॉर माइनॉरिटी, मतलब भाषा के आधार पे जो नहीं दी गई थी एक तरह से प्रोटेक्शन, यहाँ पे उनको फ्रीडम दी गई मूवमेंट की, कि जहाँ वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन्हें बोलने का अधिकार, स्पीच का आधार, और जहाँ कहीं वो रहना चाहें उन्हें ऑक्यूपेशन का आधार, और जिस किसी की भी वो पूजा करना चाहें, वर्शिप, उसका अधिकार उन्हें दिया जाए, फ्रीडम दी जाए, आज़ादी दी जाए, इक्वलिटी दी जाए, चाहे किसी भी धर्म का हो उन्हें इक्वल राइट्स हों, किसी भी एथनिसिटी का हो उसे इक्वल राइट हो, अपॉर्चुनिटी हो। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जाति के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, रेस या क्रीड, नस्ल के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा। रीपैट्रिएशन ऑफ माइनॉरिटी, ये प्रोविज़न था इसमें कि अगर कोई मान लो यहाँ से हिंदू चला गया है, कहाँ पे, पाकिस्तान में, या मान लो मुस्लिम, मान लो हिंदू तो क्यों जाएगा, मुस्लिम पाकिस्तान में चला गया है, या पाकिस्तान से कोई हिंदू कोई इंडिया में आ गया है और वो वापस जाना चाहता है, मान लो पाकिस्तान से कोई हिंदू आ गया इंडिया में, वो वापस जाना चाहता पाकिस्तान में, अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कि जहाँ से उसके पूर्वज रहता है वहीं रहना चाहता है वो, या कोई मुस्लिम चला गया पाकिस्तान में, इंडिया में था पहले वो, लेकिन वो वापस इंडिया में आना चाहता है, तो वो वापस वो आ सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ये इसमें प्रोविज़न था इस नेहरू लियाकत पैक्ट में। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, उनके जो शिक्षा के अधिकार हैं और सांस्कृतिक अधिकार, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविज़न था इसमें, ताकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना की गई नेहरू लियाकत पैक्ट की। वो क्या, एक तो इनइफेक्टिवनेस, इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। जब ये नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया गया उसके बाद भी ये वायलेंस चलता रहा, कॉम्युनल वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन होता रहा इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ में। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंट, इसका इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से इस पैक्ट का।
लिमिटेड स्कोप। नेहरू लियाकत पैक्ट जो साइन हुआ था, इन्होंने कभी भी मतलब बहुत ही कम ध्यान दिया एक दूसरी कंट्रीज़ में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एनालिस्ट ये भी बोलते हैं कि देखो ये जो दोनों कंट्रीज़ में इश्यूज़ थे कि जो लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटी, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसमें प्रोविज़न भी नहीं थी, क्योंकि इसमें देखो भाषा के आधार पे प्रोटेक्ट करने की कोई बात की नहीं की गई थी, क्योंकि भाषा के आधार पे भी तो लोग माइनॉरिटी में थे, लेकिन इसमें धर्म के आधार पे की गई थी, उसको भी सही से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की इस पैक्ट ने। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसल्टेशन। जब ये साइन हुआ था पैक्ट, तो दोनों कंट्रीज़ ने माइनॉरिटीज़ से पूछा ही नहीं। माइनॉरिटी के लिए आप लेके आ रहे हो कोई एग्रीमेंट कर रहे हो साइन, और माइनॉरिटी से कंसल्ट ही नहीं किया, पूछा ही नहीं। इनसफिशेंट सेफ गार्ड। दोनों कंट्रीज़ में देखो उनके सेफ गार्ड के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए पर्याप्त। पॉलिटिकल मोटिव्स। कुछ एक्सपर्ट ने ये भी कहा कि देखो ये दोनों कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देखो एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए साइन किया। उन्होंने एक अपनी इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश करना चाहा कि वो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोनों कंट्रीज़ में टॉलरेंस और हारमनी चाहते हैं। मतलब टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, सहिष्णुता, या हारमनी मधुर संबंध चाहते हैं। इस तरह की इमेज को प्रेजेंट किया दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थी जो माइनॉरिटीज़ की, वो अनचेंज थी। वो कॉम्युनल वायलेंस वो चल रहे थे, उनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रही थी सही रूप से, तो ये सब कुछ चलता रहा था। अब जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों विरोध किया था इस पैक्ट का। देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनिशियली चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे, मतलब एक इंडिया रहे, बंटवारा ना हो। लेकिन जब पार्टीशन इनएविटेबल हो गया, अनिवार्य हो गया कि दंगे प्रसाद हो रहे हैं, कॉम्युनल वायलेंस, तो फिर इन्होंने एडवोकेट किया कि हाँ ठीक है बंटवारा होना चाहिए। और फिर जो वेस्ट बंगाल में तो हिंदू थे वो आने चाहिए, मतलब जो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम थे वो जाने चाहिए ईस्ट पाकिस्तान में, जो यहाँ हमने जाना ईस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश का ही नाम ईस्ट पाकिस्तान था पहले, जो यहाँ पे मुस्लिम है वो चलाए जाएँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये इन्होंने एडवोकेट किया। तो जब दिल्ली पैक्ट साइन हुआ था तो माइनॉरिटीज़ को प्रॉमिस किया गया था कि वो माइनॉरिटी कमीशन बनाए, तो इसका भी विरोध किया था इन्होंने मुखर्जी ने। और इसलिए विरोध किया था, देखो इसमें यह था दिल्ली पैक्ट में कि अगर कोई मान लो मुस्लिम या हिंदू पाकिस्तान से आया है हिंदुस्तान में, तो वो वापस जा सकता है, और जो मुस्लिम पाकिस्तान में आए हिंदुस्तान से, वो वापस इंडिया में हिंदुस्तान में जा सकता है। तो इसके वे विरुद्ध थे कि जो जहाँ चला गया भैया वहीं रहो, मतलब अगर कोई हिंदू आ गया इंडिया में तो हिंदुस्तान में ही रहे, क्योंकि ये चाहते थे हिंदू इंडिया रहे और मुस्लिम पाकिस्तान रहे, मतलब इंडिया हिंदुओं के लिए रहे और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए रहे। तो एक तरह से ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टरवादी हिंदू थे। तो इन्होंने इस पैक्ट को इसलिए विरोध किया। और देखो ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, इन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट के लेवल पे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार, इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो बांटी जाएं, एक्सचेंज की जाए, ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। तो इनका भी इन्होंने फेवर किया। और इन्होंने देखो जो हिंदू माइनॉरिटी ईस्ट बंगाल में थे उनके लिए भी फेवर किया और अपॉर्चुनिटी दी कि अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में तो आ सकते हैं, और जो अगर कोई वेस्ट बंगाल में मुस्लिम है तो वो ईस्ट बंगाल में चला जाए। तो इनको इन्होंने मतलब एनकरेज किया था कि कोई जाना चाहता है तो जाए। तो इसलिए इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि इस पैक्ट में ये था कि जो चला गया है हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में, जो वापस जा सके अगर जाना चाहे, और जो पाकिस्तान से मुस्लिम आ गया है इंडिया में, अगर वो वापस पाकिस्तान में जाना चाहे तो जा सकता है। ये प्रोविज़न जो थी मेनली इसका विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि ये चाहते थे इंडिया हिंदुओं के लिए रहे और मुसलमान के लिए पाकिस्तान रहे। इससे हटके, नेहरू लियाकत पैक्ट से हटके एक और चीज़ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग। आर्टिकल 370 आपको पता है हमारे संविधान में था। इस संविधान में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो 2019 में ये हटा दिया गया। तो ये जब दिया गया था आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, तो इसको भी इन्होंने अपोज किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये चाहते थे कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, यानी कि एक कंट्री में दो कॉन्स्टिट्यूशन, दो संविधान नहीं होंगे, दो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे और दो फ्लैग, दो झंडे नहीं होंगे।
ये इसके विरोध थे। तो यही था इस पैक्ट के बारे में डिटेल में।